बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। यासिर का रुख कर लेते हैं लक्ष्मी। यासिर, अभी जो आपके साथ मेहमान थी वो एआई का जिक्र कर रही थी। कल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ उसमें भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने एआई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल हमें आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए और काम को बेहतर करने के लिए करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी जिक्र किया कि एआई आने वाले वक्त में कैसे नौकरियों पर इम्पैक्ट करेगा, अभी इस सिचुएशन को हम एनालाइज नहीं कर पाए हैं। तो इसको लेकर आईटी सिटी में क्या कहना है आपके साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका? जी बिल्कुल। आपने सबसे पहले जो बात की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात की। कल इकोनॉमिक सर्वे में भी उसका जिक्र हुआ इकोनॉमिक, लेकिन वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि ये कैसे इम्पैक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नौकरियों पर। आप इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, आप जानती है दोनों चीज़ों को, नौकरियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्या एक इम्पैक्ट होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आगे बढ़ेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आना ही आना है। हर किसी बिजनेस सेक्टर में वो अपना छाप छोड़ के ही रहेगा। तो ये चाहिए कि हम रीस्किल कर ले अपने आप को। जो हम पहले काम करते थे उसमें एआई इंक्लूड हो जाए, तो इस हिसाब से अगर हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर इसमें काम रहेगा ही रहेगा। यानी कि नौकरियां नहीं जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जाएंगी, हमको केवल रीस्किल करना पड़ेगा। यानी जो जानते थे उसको भूलकर अब नए चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, पूरी दुनिया जा रही है, तो वो तो आना ही है, लेकिन हमें खुद को रिस्किल करना है, यानी कि नए तरीके से तैयार करना है, जाके हम इस सेक्टर के साथ मिलकर काम करें, तब जाके जो है कि इस पे फर्क नहीं पड़ सकता है कि नौकरियों पर। और ये एक्सपर्ट्स की राय है। देखना ये होगा कि अब इसको किस तरह से सरकार इस बजट में पेश करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या होता है इस बजट में, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ नई योजनाएं होंगी, वो देखना दिलचस्प होगा। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनमोहन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दोनों ही चीज़ों से रिलेटेड मेरा ये सवाल है। मनमोहन जी को आपने सुना, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर संगठित असंगठित दोनों ही व्यवसायों को और दोनों ही तरह के जो व्यवसायी हैं उनका ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसले लेने चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये भी है, देखिए किसी भी चीज़ के हम बेनिफिट लेते हैं उसका लॉस भी होता है। एआई को लेकर पद्मिनी जी इस बात का जिक्र कर रही थी। युवाओं को लेकर सर मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल इसी में मैं ऐड कर रही हूँ। युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मैं कहूँ, या फिर कह लूँ कि उनको एक नई राह दिखाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार इस बजट में क्या कुछ नया ऐलान कर सकती है, चाहे वो छोटे बिजनेस हो चाहे वो बड़े बिजनेस हो? जॉब क्रिएशन आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पैक्टफुल मुद्दा उठाया है। जॉब क्रिएशन के लिए सरकार को आगे बढ़ के काफ़ी कुछ करने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बजट में। मेरे हिसाब से जो जॉब क्रिएशन है वो साथ में उसका जो ट्विन कंपोनेंट है वो स्किल डेवलपमेंट है जी। और यहाँ पे इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। गवर्नमेंट को सपोर्ट से हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत है भारत में, जहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया का कंटिन्यूअस डायलॉग रहता है, इंटरेक्शन हो रहता है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्री बता सकती है एकेडमिया, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ को कि आज उनको किस टाइप की टैलेंट और स्किल्स की ज़रूरत है, और ये हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन करके इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी ज़रूरी रहेगा, जो एक नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, जो हमारे यहाँ पे अभी मिसिंग है। ज़रूर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ गवर्नमेंट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, लेकिन वो यूनिवर्सल एक्सेस देता है एजुकेशन को, और ये जो इंडस्ट्री एकेडमिया का जो कॉरिडोर है इसको हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को जॉब डिग्रीज मिल रही है, क्वालिफाइड हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री का हमेशा यही चैलेंज रहा है कि भाई जो स्किल हमें चाहिए वो उनमें नहीं है। इसके कारण उसमें उनको काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो गवर्नमेंट के माध्यम से अगर ये क्रिएट किया जाए और इसकी इम्पैक्ट हम अगर मॉनिटर करते हैं तो ये जॉब क्रिएशन और जॉब सस्टेनेबिलिटी दोनों में काफ़ी तरीके से ये
इम्पैक्ट करेगा, एंड नॉट ओनली फॉर इंडियन कॉर्पोरेट्स, इवन फॉर फॉरेन कंपनीज जो इंडिया से टैलेंट लेना चाहती है, मैन पावर हायर करना चाहती है। यही सवाल मनमोहन जी आपसे, हमारे देश में जो यंग वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, उस यंग फोर्स को, उस यंग टैलेंट को नौकरी देने के लिए सरकार क्या करे? क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे में भी निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर साल 80 लाख नौकरियों को देने की ज़रूरत है 2036 तक, और ये नौकरियां जनरेट कहाँ से होंगी? देखिए, एक सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, चाहे कोई सरकार हो या कोई लीडरशिप हो, वी शुड मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू द नेशन कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हर एक को नहीं मिल सकती है। ये जो हम एक मिसनोमर फैला देते हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं मिली, नौकरी नहीं मिल रही, यू हैव टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यू हैव टू क्रिएट डिप्लॉयमेंट फॉर योर सेल्फ। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि जहाँ पे एक बोतल होती है वहाँ एक ढक्कन भी होता है। जो बंदा पैदा हुआ उसका पेट है तो भगवान उसका पहले रोजी रोटी बना के भेजता है। पीपल आर लुकिंग फॉर सूटेबल एम्प्लॉयमेंट। इफ़ आई कैन गेट अ जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर, वाई शुड आई ट्राई टू गेट इट टू द गवर्नमेंट सेक्टर? सो वी हैव टू मेक इट क्लियर एज अ नेशन, एम्प्लॉयमेंट इज बाय opportunity, not by commitment. Nobody can commit. I can't commit a job to my son today. How can the government say, we'll give you the job? But what government should do and what government can do is to create them, to make them ready for employment. जो पहले सरकार में एक हुनर से रोज़गार प्रोग्राम चलता था, जिसमें हम ये बच्चों को सर्विस इंडस्ट्री में अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड में लेके आते थे, वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं अपनी स्टीम लूज कर गया है। आज की डेट में भी एक बच्चा अगर 10वीं पास है, वो 14-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए रेडी हो सकता है, विद अ टैग दैट ही हैज़ लर्न, ही इज स्किल्ड। अनफॉर्चुनेटली, लाइक आई जस्ट सेड अ लिटिल टाइम अर्लियर, आवर फोकस ऑफ द गवर्नमेंट टुडे, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक टू यू, इज टोटली ऑन पॉलिटिकल aspects. We have lost our, I must say this very openly to you, our focus has been lost from employment. Are we preparing our children in service sector? We are not. We are just talking that we are doing this. हम योजना बनाते हैं, लेकिन योजना के बाद क्या होता है? मैंने 10 साल से मैं अपनी इंडस्ट्री में देखता हूँ, इतना बच्चा रेडी होता था जो आ जाता था। देखिए, एक छोटा सी बात है, एक बच्चा गांव से आता है, वो एक यूनिफॉर्म डालता है, एक बैज लगाता है, उसको 10-20 चीज़ें सिखाई जाती हैं, और वो एक मैकडोनल्ड में, बर्गर किंग में, किसी अच्छी बरिस्ता में खड़ा हो जाता है। उसको एक हुनर मिलता है और एक डिग्निटी मिलती है कि येस, आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो गांव के बच्चों से कभी आपने ये सोचा है कि जो एक फार्मर है, उसकी जो मेन इनकम आती है दो टाइम साल में, उससे वो शादी करता है या घर बनाता है, और जो उसका घर का खर्चा चलता है, उसके बच्चे जो शहरों में काम करते हैं, उनसे उसका घर चलता है। वो जो एक रिलायंस वाले क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क, वेयर इज आवर फोकस? वी शुड ट्रेन देम एंड टेल देम, बेटा आपको तैयार कर दिया, आप जाओ। इनफैक्ट इसमें आप बोलेंगे सर सुझाव बताइए। सुझाव ये है कि जितनी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, इनको हम परमिट करें, आप अपने ट्रेनिंग सेंटर्स भी साथ ही खोलें। You create employment for them by training them. Have a training institute. We don't want you to charge anything. But if you are running a corporate, if you're running, like I run a hotel, I should be asked, sir, please train 10 children in a year or 20 children in a year and create employment for them, make them employable. So there is a lot of creative thinking to do. But at the same time, I say, no government, it may be anybody. It cannot say that I guarantee job to everybody. No, you have to become employable. You have to become deployable. If you're not employable, how can employment come to you? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।